अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आप तमाम लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं मोहम्मद वसीम अख्तर हनफ़ी आज मैं फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ बिहार डीएलएड उर्दू एग्ज़ाम 2025 के लिए अहम तरीन उर्दू अदब के सवालात। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि उर्दू के अंदर 25 में 25 नंबर लाना, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और साथ साथ अपने दोस्त अहबाब को भी जोड़ें। और जिन लोगों को फ्री में पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि उन्हें फ्री में पीडीएफ मिल सके। आइए बगैर किसी ताख़ीर के इसका आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए सवाल नंबर एक है आपको, निसाब में शामिल अफसाना आशियाना के मुसन्निफ कौन है। आशियाना जो कि एक अफसाना है, इसके राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है। देखिए ऑप्शन सैयद मोहम्मद मोहसिन, निगार अजीम, सुहेल अजीमाबादी, मिंटू। मिंटू से मुराद सादत हसन मिंटू। तो सवाल नंबर एक, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निगार अजीम। क्या हो जाएगा, सवाल नंबर एक का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आशियाना के राइटर का नाम है निगार अजीम। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल नंबर दो हो आपके सामने, झैल में अफसाना निगार कौन है। झैल में अफसाना निगार कौन है, निगार अजीम, सुहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, इनमें से भी। निगार अजीम ये भी अफसाना निगार हैं, सुहेल अजीम आबादी ये भी अफसाना निगार हैं, और सैयद मोहम्मद मोहसिन ये भी अफसाना निगार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल नंबर 3 है आपके सामने, निगार अजीम का असल नाम क्या था। निगार अजीम इनका असल नाम क्या था। महर निगार खातून, निगार खातून, मलका महर निगार, मलका निगार। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी मलका महर निगार निगार अजीम का असल नाम था। सवाल नंबर 3 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 4 है, निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मजमून से एमए किया। निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मजमून से एमए किया। देखिए अंग्रेज़ी है, फ़लसफ़ा, ड्राइंग और पेंटिंग, नफ्सियात। अगर आप क्लास 10 यानी दरख्शा हिस्सा दोम का जो उर्दू है, अगर आप उसको पढ़े होंगे तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि निगार अजीम ने उर्दू के अलावा जिस मजमून से एमए किया उसका नाम था ड्राइंग और पेंटिंग। क्या था, ड्राइंग और पेंटिंग से इन्होंने एमए किया था उर्दू के अलावा। सवाल नंबर 5 है आपको, निगार अजीम ने किस इदारे से पीएचडी की डिग्री हासिल की। ये भी बहुत अहम और मशहूर व मारूफ सवाल है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसके बाद है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी। निगार अजीम ने किस इदारे से पीएचडी की डिग्री हासिल की। तो इसका राइट आंसर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इन्होंने, यानी निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री हासिल की। ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 5 का राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है सवाल नंबर 6, निगार अजीम ने किसके जज्बातों, महसूसात और मसाइल पर अफसाने लिखे हैं। निगार अजीम ने किसके जज्बातों, महसूसात और मसाइल पर अफसाने लिखे हैं। समाज के, इंसान के, ख़वातीन के, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि निगार अजीम ने जिसके जज्बातों, महसूसात और मसाइल पर अफसाने लिखे वो है ख़वातीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ख़वातीन के मसाइल पर इन्होंने अफसाने लिखे थे, है ना, या लिखी थी आप कह सकते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 7, निगार अजीम का पहला अफसानवी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। पहला अफसानवी मजमुआ, तस्वीर,
जुनून वफा, याद नगर, अक्स। निगार अजीम का पहला अफसानी मजमुआ अक्स के नाम से शाये हुआ था। किस नाम से? अक्स के नाम से शाये हुआ था। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, अक्स। और दूसरा है क्या इनका? गहन। दो ही अफसानी मजमुआ, एक का नाम अक्स और दूसरा का नाम गहन है। देखिए सवाल नंबर 8 है, निगार अजीम का पहला अफसानी मजमुआ अक्स कब शाये हुआ? अभी बात आई कि अक्स निगार अजीम का पहला अफसानी मजमुआ है। अब सवाल है कि इनका पहला अफसानी मजमुआ जो अक्स है ये कब छपा, कब शाये हुआ? 1992 में, 1990 में, 1995 में, 1988 में। तो सवाल नंबर 8 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, 1990 में अक्स जो कि निगार अजीम का पहला अफसानी मजमुआ है ये छप गया था, मंजर आम पर आ गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है सवाल नंबर 9, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? 2000 में, 1998 में। आगे देखिए 1999 में और 2001 में। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, सवाल नंबर 9 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 10, निगार अजीम ने किसकी शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है? निगार अजीम ने किस की शख्सियत और फ़न का जायज़ा पेश किया है? हरचरण सिंह चावला, मिर्ज़ा गालिब, सुहेल अजीमाबादी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और उनका और फ़न का जायज़ा पेश किया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 11 है, निगार अजीम ने कितने सफ़रनामे लिखे हैं? निगार अजीम इन्होंने कितने सफ़रनामे लिखे? 3, 2, 1, एक भी नहीं। सवाल नंबर 11 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 1, इन्होंने 1 सफ़रनामे लिखे। कितने? 1। आगे देखिए उस सफ़रनामे का नाम क्या था? यहाँ उसका तज़किरा आ रहा है। गिरद आवारगी सफ़रनामा किसने लिखा है? गिरद आवारगी सफ़रनामा किसने लिखा है? सुहेल अजीमाबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, कमर जहाँ, निगार अजीम। गिरद आवारगी सफ़रनामा इसको लिखने वाले कौन है? तो निगार अजीम है। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है आपके सामने, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार अजीम का कौन सा अफसाना यानी दरख्शा हिस्सा दोम के अंदर आपके निसाब में, इससे मुराद दरख्शा हिस्सा दोम में शामिल है? आशियाना, अक्स, गहन, इनमें कोई नहीं। अफसाना जो शामिल है वो है आपको आशियाना क्या है, और अफसानी मजमुआ जो है वो अक्स है और गहन है, जिसका तज़किरा भी पीछे आ चुका है। तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अक्स निगार अजीम का कौन सा मजमुआ है? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। अभी बात आई कि इनके पहले अफसानवी मजमुआ का नाम अक्स है और दूसरे का नाम गहन है, तो पहला पर टिक लगा देना है। सवाल नंबर 14 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 15। सवाल वही है बल्कि घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, इसलिए हमें शक में नहीं पड़ना है, दिमाग में हटा लेना है कि निगार अजीम का 2 अफसानी मजमुआ है। एक अक्स है जो 1990 में शाये हुआ, दूसरा गहन है जो 1999 में शाये हुआ। 1990 में निगार अजीम का कौन सा अफसानी मजमुआ शाये हुआ? गहन, अक्स, आशियाना, इनमें कोई नहीं। देखिए तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी अक्स हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको सवाल नंबर 16 है, निगार अजीम ने किसकी अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश किया? क्या है सवाल? निगार अजीम ने किसकी अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा पेश किया? सादत हसन मिंटू, प्रेमचंद, राशिदुल खैरी, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 16 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए यानी सादत हसन मिंटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सादत हसन मिंटू। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 17 है आपको, निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमुए का क्या नाम है? वही सवाल है, घुमा के पूछा गया है। गहन, अक्स, अजनबी चेहरे, याद नगर।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गहन हो जाएगा। इनके दूसरे अफसानी मजमूए का नाम क्या है? गहन है। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए, ज़ेरे निसाब अफसाना आशियाना के किरदार का क्या नाम है? ज़ेरे निसाब अफसाना आशियाना जो है, इसके किरदार का क्या नाम है? सिराज, इरफाना, बरकत अली, इनमें से सभी। सवाल नंबर 18 का राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी। सिराज ये भी एक किरदार है, इरफाना भी किरदार का नाम है और बरकत अली भी किरदार का नाम है। गोया कि ये तीनों जो है अफसाना आशियाना के अंदर किरदार का रोल अदा कर रहे हैं। तो इसलिए टिक कहाँ लगाना है? ऑप्शन नंबर डी पर लगाना है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 19, इरफाना किसका किरदार है? सिराज की माँ, सिराज की बेटी, सिराज की बीवी, सिराज की बहन। इरफाना किसका किरदार है? सवाल नंबर 19 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, सिराज की बीवी है ना। इरफाना किसका किरदार है? सिराज की बीवी का किरदार है। सवाल नंबर 20 है, सिराज की वालदा का क्या नाम है? सिराज की वालदा यानी इनके अम्मी का क्या नाम है? इरफाना, जरीना, सलमा, जैनब। तो सिराज की वालदा का नाम है जरीना। ऑप्शन नंबर बी सवाल नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है अदनान और फरहान किसका लड़का था? शौकत अली, सिराज। आगे देखिए, आगे आपको ऑप्शन जरीना, सिराज और इरफाना। देखिए सवाल नंबर 21, इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी सिराज और इरफाना का लड़का था। कौन था? उसका नाम यहाँ पर आया है अदनान और फरहान। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है आपको, बरकत अली का अपने गांव में कैसा मकान था? बरकत अली का अपने गांव के अंदर कैसा मकान था? बहुत बड़ा, महलनुमा, छोटा सा, टूटा हुआ। तो सवाल नंबर 22 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? छोटा सा, जिसे इन्होंने तिनका तिनका यानी छोटा छोटा यानी घर बनाया, छोटा घर बनाया था, मुख्तसर मुख्तसर रकम जमा करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी छोटा सा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको बरकत अली को कितने बच्चे थे? 3, 2, 1, एक भी नहीं। तो सवाल नंबर 23 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी। बरकत अली को कितने बच्चे थे? तो 2 थे। कितने बच्चे थे? 2 थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरकत अली की बेटी का क्या नाम था? बरकत अली की बेटी का नाम क्या था? इरफाना, जैनब, सलमा, रुकैया। तो सवाल नंबर 24 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनकी बेटी का नाम था रुकैया। क्या नाम था? रुकैया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 25 है, सिराज कहाँ मुलाजमत करता था? मुलाजमत यानी नौकरी। सिराज कहाँ नौकरी करता था? पटना में, दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। सवाल नंबर 25 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, सिराज बेंगलोर में नौकरी करता था, मुलाजमत करता था। ऑप्शन नंबर सी सवाल नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 26 है आपको, सिराज के घर में कितनी आया यानी नौकरानी थी? आया किसको बोलते हैं? नौकरानी को बोलते हैं। 2, 1, 3, एक भी नहीं। सवाल नंबर 26 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 नौकरानी थी। कितनी थी? 2 नौकरानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 27 है, इरफाना किसके नज़दीक अपने सास ससुर की गुण गाती थी? इरफाना किसके नज़दीक यानी किसके पास अपने सास ससुर की गुण गाती थी यानी तारीफ़ करती थी? अपने शौहर के पास, सहेलियों के पास, अपनी माँ के पास, अपने सास ससुर के पास। सवाल नंबर 27 इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी अपने सहेलियों के पास अपने सास ससुर की गुण गाती थी यानी उनकी तारीफ़ करती थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपको सवाल नंबर 28 है, बरकत अली और जरीना कितने बरसों तक बेंगलोर में रहे? कितने सालों तक बेंगलोर में रहे बरकत और जरीना? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 28 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 2 साल तक
बरकत और जरीना अपनी बेटी के पास बेंगलोर में रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 29 है, खिदमत की जमा क्या है। यहाँ पर वाहिद जमा है, हमें इसे भी देखना है, इसलिए कि इम्तहान के अंदर जहाँ उर्दू अदब से सवालात बनते हैं वहीं उर्दू ग्रामर से भी बनते हैं और उसके अंदर वाहिद जमा भी आता है कि नहीं। खिदमत, खिदामत, खिदमात, खुदुमत। खिदमत की जमा आती है खिदमात। ऑप्शन नंबर सी सवाल नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल नंबर 30 है, सुबुकदोश के क्या माना है। सुबुकदोश के क्या माना है। बीमार होना, फारिग हो जाना, गुस्सा होना, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 30 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी फारिग हो जाना। सुबुकदोश हो जाना यानी फारिग हो जाना। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 से आपको शर्मसार के क्या माना है। शर्मिंदा, घर से निकालना, इज्जत करना, खिदमत करना। शर्मसार के माने हैं आपको शर्मिंदा, है ना, शर्मिंदा करना, शर्मिंदा। तो ऑप्शन नंबर ए सवाल नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 32 जो कि आखिरी सवाल है। इस कहानी में निगार अजीब ने खुशहाल मर्द और औरत की किस चीज़ को पेश किया। इस कहानी में निगार अजीब ने खुशहाल मर्द और औरत की किस चीज़ को पेश किया है। फ़लसफ़ा को, नज़रिया को, नफ्सियात को, आदत को। सवाल नंबर 32 इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी नफ्सियात को पेश किया है। इस कहानी में निगार अजीब ने खुशहाल मर्द और औरत की किस चीज़ को पेश किया है, तो उसके नफ्सियात को पेश किया है। ये देखिए इन तमाम सवालों के जवाबात ये आपके सामने हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और जिन लोगों को फ्री में PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं ताकि उन्हें फ्री में PDF मिल सके। और जिनको अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करना है, वो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करें। हम वही पढ़ाएंगे जो आपको इम्तहान के अंदर पूछा जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। फ़कत वस्सलाम।